कथमिव लभताम् मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् आस्थाने चेश्वरत्वं दृढ हरिहराव हन्तवन्ने स्फुलिङ्गाः अद्वैतः द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवत् जीवमेला श्री पूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखर सुधा स्वर्णदीनः पुनातु अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांतरस्फूर्तये नमः कांतिशितामृशति निंदित शारदेन्दो यत्रैकतो विलसितामसितांग शोभाम् वृंदावनेऽपि कृतयामुनगांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। विचार चल रहा था कर्म और अज्ञान के विषय में, कर्म और ज्ञान के विषय में। बाधित्वात् अविद्यायाः बताया कि तत्व ज्ञान जो है मिथ्या ज्ञान से बाधित नहीं हो सकता, क्योंकि तत्व ज्ञान से अविद्या बाधित नष्ट हो जाती है और तत्व ज्ञान ये प्रबल प्रमाण से उत्पन्न हुआ है और अज्ञान किसी प्रमाण से उत्पन्न नहीं होता, प्रमाणाभास से उत्पन्न होता है। भ्रांति कभी किसी प्रमाण से उत्पन्न नहीं होती। प्रमाण आभास जब प्रमाण का इन विषय के साथ सन्निकर्ष नहीं हो पाता है तब जो है वो अयथार्थ ज्ञान अप्रमा हो जाता है। लेकिन प्रमाण से प्रमाण का जब विषय के साथ सन्निकर्ष होता है तो यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है। तो प्रमाण यहाँ जो है ये बताया कि वो प्रमाण से उत्पन्न नहीं है, ज्ञान प्रमाण से उत्पन्न है। तद वासना निमित्तत्वं यान्ति विद्या स्मृते ध्रुवम, विद्या की स्मृति से निश्चय ध्रुवम शब्द डालने से कहा कि वो आत्मपर्यवसायी हो जाता है, वो वृत्त्यात्मक नहीं रहता, आवृत्त्यात्मक नहीं रहता। आवृत्त्यात्मक, जहां आवृत्त्यात्मक ज्ञान होता है वो विस्मृत होता है और जो ज्ञान आत्मपर्यवसायी हो जाता है वो विस्मृत नहीं होता, क्योंकि वो आत्मपर्यवसायी होगा, स्वरूपस्थ हो गया है। तो निदिध्यासन भी कोई आवृत्ति नहीं है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये निदिध्यासन आवृत्त्यात्मक नहीं है। जब ये ज्ञान आवृत्त्यात्मक होता है तो ये अहंग्रह उपासना हो जाती है और अहंग्रह उपासना का फल होता है ब्रह्मलोक जाकर के प्रतिबंध जब क्षीण हो जाएंगे तो वहां ब्रह्मा जी के साथ ही वो मुक्त हो जाता है। ये जो ज्ञान है ये तो सदैव फल देने वाला है, इसी क्षण उधार का कोई काम नहीं, नगद बिल्कुल, जैसे जानो वैसे पाओ। तो इसी में कहा था कर्म अज्ञान समुत्थत्वात्, ये जो वाक्य आया था कर्म अज्ञान से उत्पन्न है ऐसा कहा गया था। तस्य हेतु, और उसका हेतु भी समर्थन भी किया गया था। पूर्व में ऐसा समर्थन हितम प्राप्स्यताम कि शास्त्र जो है सबको किसी को बांधता नहीं है, शास्त्र सबका हित ही करता है ऐसा बताया। तो जो तद अभ्युच्य अर्थम अविद्या अनवयेन च संसार अन्वयम प्रदर्श्यामि। अब बताया कि मिथ्या ज्ञान का नाश नहीं हो सकता, मिथ्या ज्ञान का नाशक नहीं हो सकता, मिथ्या ज्ञान जो है ज्ञान का नाशक नहीं हो सकता,
ऐसा इस बात को बताने के लिए और आगे श्लोक हम पाठ करते हैं। ब्राह्मण आध्यात्म के देहे लात्वा नात्मेति भावनाम श्रुते किंकरतामेति वाङ्मनः काय कर्म भी। जो पुरुष ब्राह्मण जिसके आदि है, प्रारंभ में है, तो वर्ण, आश्रम, आयु, अवस्था आदि शब्द से सब लेने चाहिए। वर्ण, आश्रम, आयु, अवस्था इत्यादि से आत्मक देहे लात्वा नात्मेति भावनाम इत्यादि से युक्त हुआ कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्रह्मचारी सन्यासी हूं, मेरी इतनी आयु है, और अलावा इसके अलावा बहुत बहुत कुछ। एक महात्मा की समाधि, वहां पर नाम तो उनका कुछ और था, लेकिन लिखा हुआ जमींदार सिंह। एक जगह हम गए तो समाधि, एक महात्मा साधु हो गए, पास के गांव के थे, तो समाधि पे नाम लिखा जमींदार सिंह। तो वहां भी नाम छूटा नहीं। दोनों नाम लिख रहे हैं। दोनों नाम लिख रहे हैं, लेकिन जमींदार सिंह भी लिखा है, तो नाम छूटा नहीं। तो ऐसे ही इत्यादि से युक्त देह में कि यही आत्मा है, ऐसा आरोप कर लेता है। ऐसा आरोप कर लेता है, वर्ण, आश्रम, आयु, कर्म आदि के द्वारा देह में ही यह आरोप कर लेता है कि यही आत्मा है, देह को ही आत्मा मान लेता है। ऐसा आरोप करके और वांग मन काय कर्म भी, वाणी से, मन से, शरीर के द्वारा कर्म करता हुआ है, किंकरतामेति, श्रुते किंकरतामेति है, और वो जो है शास्त्रों का किंकर बन जाता है, यानी दास बना रहता है कि शास्त्र ने बताया कि ये कर्म करो तो इसकी प्राप्ति होगी, ये कर्म करो तो इसकी प्राप्ति होगी। यामिमाम पुष्पताम वाचम प्रवदन्ति विपश्यता, ऐसी वाणी बोलता रहता है कि ये कर्म करूंगा तो ये अनुष्ठान करूंगा तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, ये अनुष्ठान करूंगा तो ये प्राप्त हो जाऊंगा। तो वो शास्त्र का दास बना रहता है और अपने स्वरूप के लिए दुखों के आत्यांतिक निवृत्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता है। यस्मात् कर्म अज्ञान समुत्थमेव तस्मात् तद व्यावृत्तौ निवर्तते इति उच्यते। क्योंकि कर्म अज्ञान से उत्पन्न है, इसलिए तब उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए, व्यावृत्ति के लिए व्यावृत्तौ निवर्तते, इसका अज्ञान की निवृत्ति से भी, अज्ञान की निवृत्ति होने पर भी अज्ञान तद व्यावृत्तौ निवर्तते, उस अज्ञान की व्यावृत्ति होने पर, निवृत्ति होने पर वो कर्म की निवृत्ति भी हो जाती है, क्योंकि कर्म से ही उत्पन्न है अज्ञान। कर्म को गीता में भगवान ने कहा, कर्म की मीमांसा में कहां से शुरू हुआ है? न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्म भी न सबध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म। ये यहां से शुरू हुआ। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मोक्षयेष्वात् कर्मणो हि बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणा स बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्मण्य कर्म या पश्येद कर्मणि च कर्म या स बुद्धिमान मनुष्येषु सह युक्तः कृष्ण कर्म कर। यहां तक कर्म विचार किया गया, कर्म मीमांसा। तो क्या बताया
एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरम कृतम किम कर्म किम कर्मे। कर्म क्या है, अकर्म क्या है। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता, इसके विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है। कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्षा में भगवान कहते हैं, इसलिए बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हैं, इसलिए तत्ते कर्म प्रवक्षा में, इसलिए मैं तुझे कर्म का प्रवचन करता हूं। इस कर्म के प्रवचन को यदि तुम समझ जाओगे, मोक्ष से अशुभात, तो अशुभ संसार से, अशुभ इस जन्म मरण से तुम छूट जाओगे कर्म को जानने मात्र से। इससे पूर्व श्लोक में कहा था एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, जान करके कर्म होगा तो मुक्त हो गए, और कर्म करके मुक्ति नहीं होती, कर्म को जान करके मुक्ति होती है। बिना जाने जो करता है, बिना जाने जो करता है, वो कर्म जो है समृद्धि, वो कर्म फल समृद्धि को प्राप्त नहीं होता, अर्थात समृद्धि को प्राप्त नहीं होता, वो मोक्ष का हेतु नहीं बनता है। तो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, फिर इसी दोनों को आगे के श्लोक में 3 रूपों में विभाजित किया। कर्मणोपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणा, अकर्मणा से बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म को जानो, विकर्म को जानो, अकर्म को जानो, क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहन है, मतलब अनिर्वचनीय है। गहन का मतलब अनिर्वचनीय है। तो कर्म और विकर्म, निषिद्ध कर्मों का नाम विकर्म और शास्त्रीय आदि कर्मों का नाम कर्म, और जो अकर्म है, चुपचाप स्थिति, चुपचाप बैठे रहने का नाम भी कर्म है। क्योंकि कर्म जो है कर्ता के अधीन है, क्रिया के अधीन नहीं है। क्रिया हो जरूरी नहीं है कि कर्म होता है, परंतु क्रिया ना हो, कर्ता मौजूद है, तो कर्म किए बिना रह नहीं सकता। तो भगवान ने कहा कर्म की गति बड़ी गहन है, इसलिए कैसे इसको जाना जाए। जो जान जाता है कि कर्म क्या है, कर्म अनिर्वचनीय है, मिथ्या है। कर्म में जो अकर्म को देखता है, कर्म में अकर्म क्या है, यहां आत्मा स्वरूप। कर्म में जो आत्मा को, अपने स्वरूप को, निष्क्रियता को, नैष्कर्मिकता को देखता है, जो सुना रहे हैं नैष्कर्म सिद्धि, कर्म में जो नैष्कर्मिकता को देखता है, और कर्म न कर्म या पशु अकर्म नहीं च कर्म या, और जहां चुपचाप स्थिति जिसको हम अकर्म कहते हैं, उसको भी, वहां भी कर्म को देख लेता है। स बुद्धिमान मनुष्येषु, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, और उसने संपूर्ण कर्म कर लिए। उसी ने संपूर्ण कर्म कर लिए हैं जिसने उस आत्म स्वरूप को जान लिया है। कर्म में अकर्म को, चुपचाप स्थिति जिसको हम समझते हैं कर, उसमें भी कर्म को देख लिया कि यहां भी कर्म हो रहे हैं। तो चुपचाप रहना, कर्तृत्व मिटा नहीं है, तो ये भी कर्म है, और जो क्रिया हो रही है वो तो कर्म है ही। तो कर्म को केवल क्रिया से ही नहीं देखा जाता। परिच्छिन्न सुख जहां लेता है, परिच्छिन्न सुख जो लेता है, प्राप्त करता है, वहां कर्म अवश्य होता ही है। दक्षिण भारत में एक महात्मा रहते थे मंदिर में। मंदिर बड़े बड़े होते हैं, किसी परिक्रमा में बैठ गए, अब उन्हें कुछ नहीं, सुबह से शाम तक बस ऐसे आसन में बैठे रहते, अपने आत्मस्वरूप चिंतन में बैठते थे। अब ये मंदिर का जो प्रबंधक था, वहीं से भोजन सब आता था, भोजन दे जाते थे, प्रसाद पा लेते थे, फिर अपने बैठ जाते थे। तो वहां प्रबंधक बदल गया, उसने कहा कि ये तो बेकार की रोटी खाता है, बिना बात का अन्नम खाता, चावल खाता है।
रोटी तो जानते नहीं। तो बोले इसका बंद करो, ये तो चुपचाप बैठा रहता है, ना यहाँ कोई झाड़ू लगाता है, कुछ नहीं करता है, और अपनी झाड़ू भी नहीं लगाता जहां बैठता है। तो ये निठल्ला आदमी कोई काम नहीं, इसको कोई भोजन देने की जरूरत नहीं। भोजन बंद कर दिया, भोजन नहीं आया, एक दिन 2 दिन कुछ कहा नहीं, भोजन नहीं आया तो महात्मा ने कहा कि भाई हमारा भोजन क्यों बंद कर दिया? बोले जो निकम्मे होते हैं उनको कोई भोजन नहीं है। बोले हम तो कर्म करते हैं, बैठे रहते हैं। उनको समझाने के लिए कहा हम तो बैठे रहते हैं। तो बोले बैठे रहना कोई कर्म है? हम भी बैठे रहेंगे ऐसे, तो हमको रोटी दे। बोले हम तुम्हारी व्यवस्था करेंगे पूरा, जैसे हम बैठे रहते हैं बस ऐसे ही तुम बैठे रहो, तुम्हारी सब व्यवस्था हम करेंगे, कहीं से व्यवस्था करें। हाँ, इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है। वो बैठ गए और 10-5 मिनट बैठे, कभी इधर देखें, कभी उधर देखें, ऊपर देखें, नीचे देखें, बैठा ही नहीं जा रहा। तो उन्होंने कहा ऐसा मत, ऐसे बैठे रहो जैसे हम बैठे रहते हैं, बिल्कुल। अब फिर ऐसे कहां माना जाए, चित्त तो बना है ना, है? कर्ता तो अपना काम कर रहा है। तो बोले देखो भैया सबसे बड़ा कठिन काम है ये महात्मा का जो है भोजन दू ना करो, ये सबसे ज्यादा काम कर रहा है, ये हम नहीं कर सकते। तो जब तक करता है कर्म की निवृत्ति हो नहीं सकती। इसलिए दग्धा अखिल अधिकार ब्रह्म ज्ञानाग्निना मुनि वर्तमान श्रुति मूर्धने नैव स्याद वेद किंकर। ब्रह्म अग्नि से, ब्रह्म ज्ञान अग्नि से जिस पुरुष का संपूर्ण दग्ध अखिला अधिकार, कर्म अधिकार यानी कर्तापन, कर्म प्रवाह, कर्म सहित जो करता है वो दग्ध हो गया, जल गया है। अधिकार से दग्ध अखिल अधिकार से, कर्म का जो अधिकार है, कौन अधिकारी? कर्ता। वो जो है जल गया है, दग्ध हो गया है? ऐसा वो कौन है? मुनि है। उसको क्या कहते हैं? मुनि। वो मुनि वर्तमान, वर्तता हुआ, प्रत्येक कार्य करता हुआ, श्रुते मूर्धनि नैव स्याद वेद किंकरा, श्रुति के सिर पर पैर रखकर बैठा रहता है। यानी वेद के जहां वेद भी नहीं है तत्र वेदा अवेदा भवन्ति। माता माता भवति, पिता पिता भवति, वेदा वेदा भवन्ति। जहां वेद भी नहीं रहता, श्रुति के सिर पर पैर रख करके रहता है, सब उसके नीचे रहते हैं। तो वो शायद वेद किंकरा नहीं, वेद का किंकर नहीं होता, दास नहीं होता। वो जो इस ज्ञान को अपने स्वरूप में ये प्रतिष्ठित हो गया, जो दास है वो स्वामी नहीं होता, वो स्वामी सेवक भाव होता है उसका, लेकिन वो तो जो स्वरूप स्थित है वो तो सब सम्राट है, सबका स्वामी है, अखिल ब्रह्मांड नायक है वो। तो वेद किंकर वह नहीं, वहां वेद का किंकर नहीं होता। वो सब मुनि वर्तता हुआ, पश्यन श्रवण स्पर्शन जिग्नन असनन गच्छन स्वपन शोषण प्रलपन विसर्जन जहनन उन्मिशन निसन्न, खाता हुआ, पीता हुआ, स्वप्न देखता हुआ, चलता हुआ, सब वर्तता हुआ भी वो कुछ भी नहीं करता। कर्तृत्व मिट गया, भोक्तृत्व मिट गया। जब कर्ता भोक्ता मिट गया तो शास्त्र की कोई गति नहीं हुआ। विधि प्रतिषेध आत्मक, शासनात्मक, संसनात्मक किसी भी प्रकार से शास्त्र की वहां गति नहीं होती। अथ इतरो घनतर अविद्या पटल संवीत अंतःकरणों अंगीकृत कर्तृत्वादि अशेष कर्म अधिकार कारणों विधि प्रतिषेध चोदना संदसो उपसंदंस उपदष्ट कर्म सु प्रवर्तमान। कहते हैं जो अथा इतरे यानी जो संसारी हैं,
जो ज्ञानी नहीं है, संसारी है, वो घनतर अविद्या पटल में, इस घनघोर, इस गाढ़ प्रगाढ़ अविद्या रूप अविद्या पटल में, इस घोर अंधकार में, अविद्या पटल संबित, हाँ, अविद्या पटल संबित, उससे आच्छादित है, जो गाढ़ अविद्या अंधकार से जो आच्छादित है वो अज्ञानी है, जो जिसका अंतःकरण अंगीकार कर लिया है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं देह हूं, मेरे कर्म है, ये मेरा दायित्व है, जिसका अंतःकरण जो है इस गाढ़ अविद्या से आच्छादित हो गया है, और जो अपने को मैं करता हूं, भोगता हूं, इस प्रकार इस अभिमान को स्वीकार किए हुए है, और कर्म अधिकार न विधि प्रतिषेध चोदना, और ये विधि प्रतिषेध, विधि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है, ये मुझे चाहिए, इस प्रकार से संदंश, इस संदंश से वो जकड़ा हुआ है। संदंश किसे कहते हैं? संदासी। संदासी कैसी होती है? एक संदंश न्याय है मीमांसा दर्शन में। कैसा होता है संदंश? पीछे से दबाते, आगे से मुंह उसका ऐसा पकड़ लेता है, पीछे से दबा देते हैं, प्लास जैसा नहीं, प्लास। तो उसके दो जबड़े होते हैं, एक विधि जबड़ा है, एक प्रतिषेध जबड़ा है। विधि प्रतिषेध जबड़े से वो जो है जकड़ा हुआ रहता है कि ये करना है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस संदंश से वो जकड़ जाता है। इस प्रकार जकड़ा हुआ कर्मों में प्रवृत्त होता है, करता है खाने के लिए, खाता है करने के लिए, खा, इसी में घूमता रहता है, गा तक जाता ही नहीं, खा भाई इतनी पढ़ाई है। तो गा ज्ञान है, वो ज्ञान तक नहीं जाता, करना और खाना, कर्म से प्रवर्तमाना। इस प्रकार विधि निषेध की संदासी से जकड़ा हुआ कर्मों में प्रवृत्त रहता। अशुभहि आपनोति देवत्वं निषिद्धैर नारकीं गतिं उभाभ्याम पूर्ण पापाभ्याम मानुषं लभते वशः। अशुभहि आपनोति, शुभ कर्मों के द्वारा शुभ कर्म करता है तो स्वर्ग को चला जाता है। शुभ कर्म चलता है, देवत्व को, देव योनियों को प्राप्त हो जाता है? वहां नंदन वन आदि में विहार करता है, देवत्व को प्राप्त हो जाता है। निषिद्ध ही नारकीम गति में, निषिद्ध कर्म करता है, नार की गति को प्राप्त हो जाता है, नरक को चला जाता है। कुछ कम पाप किए हैं तो सही श्रप, ये जो क्या बोलते हैं इनको, त्रियक योनि को, सरीसृप योनि को प्राप्त हो जाता है। सरीसृप आदि, जो रैंक पेट से चलने वाले होते हैं, इन सब प्राणियों को, और जो त्रियक, जो आगे से खाते हैं, तिरछे से खाते, पीछे निकलता है। मनुष्य क्या है? ऊर्ध्व स्रोत, और पशु क्या है? त्रियक स्रोत। ऊपर से खाता है, नीचे निकलता है, और मनुष्य तिरछा खाता है, तिरछा निकलता है पशु। उनको त्रियक योनि बोलते हैं। तो त्रियक योनि को, शरीर सर्प योनि को, इन नार की योनियों को वो प्राप्त हो जाता है। उभाभ्याम पूर्ण पापाभ्याम, जब पाप पूर्ण बराबर होते हैं तो मनुष्यम लभते, मनुष्यता को वो प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से कर्म करें तो इन योनियों को, इन्हीं में सब सिमर जाते हैं। तो आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंते घोरे दुखोगदहु घटी यंत्रवद आरोह अवरोह न्यायेन अधम मध्यम उत्तम सुख दुख मोह विद्युत चपल
संपाद्यायिनी विचित्र योनि चंड उत्पिंजलक श्वसन वेग अभिहित अंभोरिधि मध्यवर्ती शुष्क अलाबुवत अशुभ बत शुभ अशुभ व्यामिश्र कर्म वायु समीरिता। ब्रह्म स्तंभ पर्यंत, ब्रह्मा से लेकर के तिर्यक पर्यंत, ब्रह्मा से लेकर के तिर्यक पर्यंत इस घोर दुख समुद्र में घटी यंत्र के समान, घटी यंत्र क्या कहते हैं? रहट को। रहट कुआं में चलती ना, ऐसे वो बाल्टी बंधी होती है, उसमें नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, ऐसे घूमता रहता है। घटी यंत्र के समान इस भव समुद्र में ये कभी स्वर्ग ऊपर को जाता है, कभी नीचे जाता है। इस प्रकार से जीव यह घूम रहा है अपने कर्मों से। शुभ कर्म करता है तो देवलोक को चला जाता है, अशुभ करता है तो नरक को चला जाता है। इस प्रकार घटी यंत्र के समान आरोह अवरोह न्यायना, कभी ऊपर कभी नीचे है। इस प्रकार से अधम मध्यम उत्तम, अधम अध्यम दुख मोह विद्युत चपल संपादायिनी। इस प्रकार बिजली की चमक के समान, जैसे बिजली चमकती है एकदम प्रकाश हो जाता है, फिर एकदम अंधेरा हो जाता है। इस प्रकार बिजली की चमक के समान क्षणिक सुख दुख और मोह को उत्पन्न करने वाली नाना प्रकार की ये योनि है, अधम मध्यम उत्तम योनि, इनको ग्रहण करता है। और चंड उत्पिंजलक श्वसन वेग अभिहित, अब प्रचंड उज्जलक उत्पिंजलक बोलते हैं आकुली भाव करना, झकझोर देना। तो उस प्रचंड झकझोर, जैसे वायु को जब तेज हवा चलती है झकझोर देती है, तो ऐसे आकुली भाव कर देती है, उसको दुखी कर देती है। डालने वाली वायु के वेग से, ये प्रचंड बड़े तेज वायु के झोंकों से कि वेग के चपेट में चपेटा हुआ वह इस समुद्र में पड़े हुए, जैसे समुद्र में एक सूखा तुम्बा डाल दो, लौकी का तुम्बा सूखा हुआ तो डूबता नहीं है। वो वायु के लहरों से कभी ऊपर उछलता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर उछलता है, कभी नीचे जाता है। ऐसे एक दुख समुद्र में घटी यंत्र के समान कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। और दुख मोह सुख दुख आदि अनेक प्रकार की योनियों में ये ग्रहण करता हुआ वायु के झोंकों के समान, ऐसे ये वायु का झोंके क्या? कर्म के झोंके, ये कर्म के झोंकों से चपेटा हुआ समुद्र में पड़े हुए सूखे तुम्बे के समान है। कभी उछलता रहता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी शुभ कर्म करता है, कभी अशुभ कर्म करता है। इस प्रकार उस वायु के झोंकों से प्रेरित होकर के इधर उधर घूमता रहता है जैसे तुम्बा। तो कर्म जो है यही सारा दुख देता है। कर्म का अत्यंत अभाव जब हो जाता है तो कर्ता का अत्यंत अभाव हो जाता है। जीव जो है अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, मुक्त हो जाता है। एवं चंक्रम्यमाणो यम अविद्या काम कर्म भी पासतो जायते कामी म्रियते च असुखव्रतः। इस प्रकार अविद्या काम और कर्म के द्वारा, अज्ञान और कामना और फिर कर्म, अविद्या है तो कामना होती है, कामना होती है तो कर्म होता है, कर्म से फिर संस्कार बन जाते हैं, फिर वो बीज रूप में चला जाता है, फिर उससे इच्छा होती है, फिर कर्म होती है। इस प्रकार ये चक्र घूमता रहता है। चंक्रम्य मानो, अविद्या कर्म कर्म, अविद्या काम कर्म के द्वारा ये चक्र काटता हुआ, चक्र में घूमता हुआ, उससे बंधा हुआ, पासता बना हुआ, इस दुख से आवृत्त हुआ, दुख से आच्छादित हुआ,
ये कामनावान पुरुष, ये संसारी जीव जन्मता है और मरता है। इस कामना के अविद्या से कामना होती है, अकामना से कर्म होता है। इनमें अविद्या के ध्वंस होने पर कामना और कर्म ये सब ध्वंस हो जाते हैं। तो ये जीव जो है इसी से जन्मता है और मरता है। तो युक्त यथोक्त अर्थ आदर विधान आया प्रमाणम उपन्यास। ये मनमानी कह रहे हो क्या? ये आपने ऐसे ही बोल रहे हो या कहीं किसी प्रमाण, कोई प्रमाण है इस विषय में कि कर्म करता हुआ ये कभी देवलोक जाता है, कभी नरक को जाता है, मनुष्य को प्राप्त करता है? ये क्या तुम अपने आप ही कह रहे हो या कुछ प्रमाणित है ये? तो कहते हैं हम जो कुछ बोलते हैं प्रमाणित बोलते हैं। शास्त्र ही प्रमाण है, अशास्त्र में इसका विशद वर्णन है, ऐसा नहीं है। यथोक्त अर्थ इस कहे हुए अर्थ में आदर विधान करने के लिए कि ये इसमें आदर बुद्धि करने के लिए प्रमाण उपन्यास ये प्रमाण देते हैं। श्रुतिशीलम जगदार्थम कामस्य विनिवृत्तये तन्मूला संस्कृति यस्मा तन्नासो ज्ञान हानतः। श्रुतिशैलम, इसमें श्रुति वर्णन करती है, श्रुति वर्णन करती है, श्रुति भी वर्णन करती है, अर्थात कामना की निवृत्ति के लिए श्रुति वर्णन करती है। बार बार कहती है कि किस कामना को तुम छोड़ दो, कामनाओं को तुम छोड़ दो। इमम अर्थम कामस्य विनिवृत्ते, इस अर्थ में श्रुति इसी अर्थ को कामस्य विनिवृत्ते, काम की निवृत्ति के लिए वर्णन करती है। तन्मूला संस्कृति यस्मात्, तन्मूला अज्ञान मूला, ये जो संस्कृति है, जन्म मरण है, ये क्या है? अज्ञान के कारण है। अज्ञानता से तन्मूला संस्कृति यस्मात्, अज्ञानता से ही ये संस्कृति है। तन्नासो अज्ञान हानता, इस अज्ञान के नाश हो जाने से इस संस्कृति का भी नाश हो रहा है। ये जो मिथ्या प्रतीति है, हमने इसको सत्य मान लिया है। जो जगत है मिथ्या है, मिथ्या को सत्य मान लिया, इसलिए दुखी होते हैं। हम रस्सी पड़ी हुई है, सांप जो है क्या किया है? पड़ा हुआ तो था सांप वहां, और रस्सी हमको भ्रांति, जैसे रस्सी में सांप की भ्रांति है, सांप में भी रस्सी की भ्रांति हो सकती है, ऐसा नहीं होती। रस्सी में सांप की भ्रांति का दृष्टांत देते हैं, पर सांप में भी रस्सी की भ्रांति होती है कि भैया रस्सी पड़ी है, रस्सी समझ के पकड़ते हैं और सांप हाथ में आ जाता, डंस मार देता। ये जगत जो है क्या है? रस्सी समझ कर, सुख रूप समझ करके इसको पकड़ते हैं, लेकिन ये सांप है, ये डंस मारता है, जन्म मरण को देता है। क्योंकि ये जो जगत है अज्ञान है। लेकिन ये उल्टा होगी बात। क्या उल्टी नहीं, दोनों तरफ से समझाने के लिए। वस्तु अधिष्ठान रूप होती है। हाँ, तो यहाँ अध्यस्त है, तो अध्यस्त का तो अधिगम होता ही नहीं है, अधिगम तो जब होगा अधिष्ठान। अब यहाँ अधिष्ठान को बताने के लिए दृष्टांत नहीं दिया है, यह इसके लिए बताया गया कि तुम सुख समझ के जगत को पकड़ रहे हो। ये दृष्टांत विवेक चूड़ामणि ने दिया, शंकराचार्य। अधिष्ठान को बताने के लिए दृष्टांत नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे कि ये रस्सी से निवृत्ति हो जाती देखने पर, प्रकाश जलाया हो, लेकिन ये सब चीजों की इतनी जल्दी, जैसे वो गहरी तुरंत प्रकाश जला, तुरंत पता चल गया ये सांप नहीं है, रस्सी दिमाग से खत्म हो गया। लेकिन ये जो हम बर्ताव करते हैं, ये इतनी जल्दी क्यों खत्म नहीं होता? ये उसी क्षण होता है, ऐसा नहीं है। रस्सी दिखती नहीं है, रस्सी देख ना पा रहे हो,
वही सुन सुन करके ऐसा कह रहे हो कि हम देख रहे हैं, देख रस्सी को देख। जब रस्सी को देख लोगे, अपने आत्म स्वरूप में अपने अस्तित्व को देख लोगे, जान लोगे, अभी भावना कर रहे हैं, देखी नहीं है। जब देखोगे तो उसी क्षण जाएगा ये। वही प्रक्रिया तो है हाँ, ना, जैसे उसी क्षण जाएगा। वो व्यवहारिक रूप हमने प्रकाश जलाया, हाँ, पता चल गया कि हाँ, ये सांप नहीं रस्सी हाँ, है, दिमाग से खत्म हो गई। पर ये इतनी जल्दी क्यों नहीं बैठता है? ये इस- मैं ब्रह्म हूँ और ये सब चीजें हैं। मैं यहाँ देख नहीं रहे, वहां तो रस्सी तुमने देखी है, यहाँ रस्सी को देखा ही नहीं है। हाँ, रस्सी को जान लोगे तो बिल्कुल होगा। है, रस्सी को इतनी जड़ता है, इतना तमोगुण है, इतनी इसकी गहरी पकड़ बना रखी है जगत की, उसको देखने एक केवल चिल्ला रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन जब देख लेंगे तो वस्तुतः ही समाप्त होगी, रहेगी नहीं। अब देखो, स्वप्न से जैसे आप जागे, जिस समय स्वप्न में थे कितना मजबूत मालूम पड़ता था, कितना सच्चा है, दुख दे रहा है, सुख दे रहा है, जैसे जागे उसी क्षण समाप्त हो गया। तो स्वप्न ही तो है जगत, ये है नहीं। इसका जो अज्ञान है, अज्ञान जो जगत का काल अज्ञान है, ये है ही नहीं, जगत है ही नहीं। तुलसीदास जी ने कितना सुंदर वर्णन किया। हमारे भी दो दोष हैं, या ये तो अज्ञान नहीं जाता है, और ये जहाँ में ये कोई अज्ञान कोई दोष है। वहां में क्या? अपने में जैसे सर्प देखो तो मंद अंधकार को दोष है, प्रकाश होता ही स्वप्न है तो वहाँ निद्रा दोष है, तो वो निद्रा से जैसे जगे तो स्वप्न झूठ है वो जाम में तो बस एक अज्ञान कोई तो दोष है। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से, जब ज्ञान है जाए तब अपने को हाँ, तो एक ही तो बात हुई। एक यहाँ भी तो एक यहाँ दो कौन से दूसरा दोष कौन सा है? दूसरा टाइम अभी बताया ना कि संसार में दो दोष है, वहां तो अज्ञान दोष है, निद्रा दोष और द्व दोष है उनमें तो। हाँ, जैसे मंद अधिकार है, अभी तो रस्सी को ज्ञान, रस्सी को हाँ, ठीक है, ठीक है, मध्व दोष है। हाँ, जहाँ में एक ही दोष है, जाते वहां में दो दोष कौन से आए? दो कहाँ, एक ही तो एक मंद अधिकार को ना, और एक अज्ञान को है, तो यहाँ भी तो ऐसे ही है। यहाँ तो एक अज्ञान को ही दोष वो है। मंद अंधकार भी तो अज्ञान रूप ही वो है। अज्ञान से अलग कहाँ है वो अंधकार? ज्ञान तो अलग चौथी ना है। तो यहाँ भी अगर ऐसा मानते हो वहां दोष है, तो यहाँ भी दो ही दोष है। यहाँ कौन बोले? यहाँ अपने स्वरूप का अज्ञान है अन्यथा प्रतीति और अन्यथा प्रतीति है, अन्यथा अन्यथा प्रतीति से ही तो अज्ञान की सिद्धि हो रही है। अज्ञान है क्योंकि अधिष्ठान जो कोई अंतर नहीं और भेद प्रतीति है, तो निश्चित ही है कि अज्ञान से ही होगा। तो वहां तो बल्कि वहां तो अगर ऐसा मानते हैं तो वहां तो डबल था, यहाँ तो काम सिंगल है, तो जल्दी होना चाहिए। वहाँ की बात ये वो तो दृष्टांत है, और दृष्टांत एक ना अगर ऐसा माना जाए, अपने स्वरूप के अज्ञान से तो अन्यथा प्रतीति है। बस अज्ञान ही अज्ञान है, अज्ञान ही है। अब वहां में तुम विश्लेषण करने के लिए कुछ और चीज जोड़ लो, यहाँ भी जोड़ी जा सकती है, बिल्कुल एक ही बात है। स्वप्न तो छूट जाता है और जागृत जागे नहीं है ना, इसलिए जाग जाएंगे तो छूट जाए, जागे नहीं है, सब छूट जाता है बाबा। जैसे जागने पे जागते नहीं है ना, ये जाग जाए वहां पे से जाग गए ना, यह जागे नहीं है। यह स्वप्न देखते देखते ही कह रहे हैं हम जग रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं और कह रहे हैं हम जग रहे हैं, तो कैसे जगेंगे? हाँ, मतलब एक गहरी समझ, होश, हाँ हाँ, होश, हाँ, गहरी समझ, हाँ, यह होश होना चाहिए। हम समझ मानी तत्व विषयक हाँ, निश्चय। तत्व विषयक निश्चय होनी चाहिए और जागृति है हो, तब ये होगा। वो स्वप्न से अब हम जो है देह के संबंधित सब क्रियाकलापों में उन्हीं में जी रहे हैं। अगर इनको जागृत हो जाए, अपने में सावधान हो जाए तो छूट जाएगा। अब रोज छूटता है, नहीं छूटता, सुसुप्ति में जाने पर रोज छूट जाता है। ये है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, और केवल बिना हुए ही ये खा रहा है। तुलसी बाबा ने कितनी बढ़िया बात कही है, केशव कही न जाई का कहिए, केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र हरि, समुझ मन ही मन रही है। ये जो विचित्र रचना है
देख तो इसके विषय में कुछ कहा नहीं जाता। शून्य भीति पर चित्त रंग नहीं तनु भी नहीं लिखे चिते। ये कहाँ है? शून्य दीवार है, शून्य भीति पर चित्र रंग। वहां चित्र जो कैसे बनता है? रंग से, ब्रश से, बनाने वाले से। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं तनु भी नहीं लिखे चित्र। बिना शरीर के, बिना ब्रश के, बिना रस, बिना रंग के ये चित्र बना दिया शून्य पर। जगत का वर्णन किया तुलसी बाबा ने। और क्या कहा गया? शून्य भीति पर चित्र धोई मिटे ना मरई भीत जग, धोई मिटे ना मरई भीत दुख पाइए यही तो नहीं है। धोने से धुलता नहीं है, मिटता नहीं है ये, और बहुत दुख दे रहा है। रवि कर नीर बसे अति दारुण मकर रूप में जे माही। कहते हैं कि मरु मरीचिका में कि जो नदी है उसमें एक मगर रहता है, और कैसा है? बदनहीन, बिना मुख के, बदनहीन सो ग्रसै चराचर पान करे जो जाही। और बिना मुख के मगर है और सबको खा रहा है। जो पीने जाते हैं, जो पानी पीने जाते हैं मरु मरीचिका का, सबको बिना मुंह के सबको खा रहा है। तो ये ऐसा ही है। संसार भोगने जाते हैं उनको ये मगर खा जाता है। और क्या? बदनहीन सो ग्रसै चराचर पान करे जो जाए। कोई कहे सत्य झूठ कहे कोई प्रबल जुगल के उमान है। कोई इसको सत्य कहता है जगत को, कोई झूठ कहता है, कोई कहता भी सच्चा भी है झूठा भी है। बड़े बड़े विद्वान आपस में भिड़ते हैं, जुगल प्रबल को उमान है। और तुलसीदास पर हरे तीन भ्रम सो आपुन पहचान। जिसके तीनों भ्रम हट गए हैं वो इसको पहचान लेता है। ये तुलसी बाबा कह रहे हैं, जो कहते हैं ना भक्त भक्त, उनकी बात बता रहे हैं। तीन भ्रम को जिसने नष्ट कर दिया है वो जो है अपने स्वरूप को पहचान लेता है। तो ये है कहां? ये तो झूठा ही खा रहा है, झूठा ही खा रहा है। जैसे झूठा सांप, रस्सी का झूठा सांप, जब देखते हैं कि पैर बचाने के लिए दौड़े, आगे कील घुस गई पैर में, और कील बड़ी तो सेप्टिक हो गया, और जाकर अलीगढ़ में पांव कटवाना पड़ा। झूठे सांप ने पांव कटवा दिया। ऐसे ही ये बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति है। कारण सूक्ष्म, देह की दृष्टि से देखा जाए तो कारण सूक्ष्म और स्थूल, सारी त्रिपुटियां, इस सारी त्रिपुटी, जो तीन तीन का जो बखेड़ा है ना, ये सब तीन भ्रम है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति है, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, दैसिक कालिक और जो वस्तु जितना भी सब है। मल विक्षेप आवरण भी ले सकते हो। हाँ, वो तीन तीन बहुत है, तीन तीन है। चतुर्थ में तो जाकर तुल्य होता है, आवरण रूप ही है ना। हाँ, तो ये तीनों तो हो गए ना, तीनों तो भ्रम हो गए। तो आपने कहा कि भाई श्रुति ने किस कामना की निवृत्ति के लिए वर्णन किया है, और ये कामना जो है अज्ञान मूलक है। अज्ञान की निवृत्ति से इस संसार की कामना ये निवृत्त हो जाती है, संसार निवृत्त हो जाता है, कामना निवृत्त हो जाती है। तो आपने कहा, इतने कहने से आपने कहा कि शास्त्र में प्रमाण है, ये तो कह दिया। अरे बताओ तो सही कहां प्रमाण है? ये ऐसे ही हमारे ऊपर रौब जमा रहे हो। तो कहते हैं का तू असव श्रुति, कौन सी श्रुति है जिसके लिए कह रहे हो? हमें तो कर्म की श्रुति देखी है। तो कहते ना, ऐसा नहीं, श्रुति है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा इससे हृदय श्रुता। आगे क्या है? अथा मर्त्योऽमृतो भवति तत्र ब्रह्म समश्नुते। ये श्रुति है कि ये अस्य हृदय स्थिता, जो उसके हृदय में स्थित जो कामना थी है, जब प्रमुच्यन्ते उनसे छूट जाता है। कैसे छूट जाता है? एक जगह दूसरा दृष्टांत दिया है, जैसे सांप कुचैली को छोड़ देता है। जैसे सांप कुचैली को छोड़ देता है, ऐसे ही इस मिथ्या ज्ञान को वो छोड़ देता है, उससे मुक्त हो जाता है। उदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, समस्त कामनाओं से,
कामनाओं की निवृत्ति हो गई तो अज्ञान की निवृत्ति हुई, क्योंकि अज्ञान कामना अलग अलग नहीं है। काम बन तो अथा मर्त्य अमृतो भक्ति, तब ये मनुष्य जो मरने जीने वाला था, ये क्या होता है? अमृत हो जाता है, अमर हो जाता है, और उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म रूप ब्रह्म हो जाता है। ये काम बंधन निवेदन व्यासो अपि आह पदे पदे, ये काम बंधन ही यह सब है। ये जो संसार है ये अज्ञान बंधन ही है, काम बंधन ही है। ऐसे पद पद पर व्यास जी कहते रहते हैं। अब एक आध श्लोक हो तो सुना दो, हमको तो याद नहीं, महाभारत का होगा कोई, बहुत ही नहीं है इसमें दिया टीका काम कोई दिया आय कामान या सर्वान पुमान शरत निष्प्रहा, ये भी तो है। हाँ, ये भी व्यास जी का ही है। तो पद पद पर व्यास जी ऐसा कहते हैं कि ये जो काम बंधन ही ये है, कामान या कामन्यते मन्यमान, ये जो आसक्ति है, काम है, अज्ञान सब उसी के नाम है। भागवत में कहते हैं, भागवत में क्या है वो कहते हैं कपिल भगवान देवहूति को, अब याद नहीं आ रहा श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है। उसमें बताया प्रसंग मजरम पासम आत्मनः कवयो विदु सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम ताव्रता। प्रसंग मजरम पासम, ये जो प्रसंग है, आसक्ति है, ये अजर पास है। प्रसंग मजरम पासम आत्मनः कवयो विदु, इसी से आत्मा का बंधन हो रहा है। इसलिए ये अज्ञान वास्तविक ना है, ये वास्तविक ना होकर के ही बंधन कर रहा है। एवं सर्व संसार पंथा व्याख्याता, इस प्रकार से ये संसार मार्ग की व्याख्या हुई। इतनी देर से जो सब सुनाया था कि वो इस दुख समुद्र में कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, पुण्य कर्म करता है देवलोक को जाता है, पाप कर्म करता है नरक को जाता है, ये सब जो वर्णन है ये संसार बंधन है, संसार का मार्ग है। इसी मार्ग से संसार चलता रहता है। अब उत्तम अधिकारी की बात तो कही कि अज्ञान है और ज्ञान से इसकी निवृत्ति होगी। अब कहते हैं दूसरे भैया भी तो है, कोई नहीं है, सभी तो विवेक की जिज्ञासु नहीं होते, तो दूसरों के लिए कहते हैं अथे इदानी अब तद व्यावृत्त, इसकी है इसकी व्यावृत्ति के लिए, इसकी व्यावृत्ति के लिए कर्माणि आराध्य उपकारकत्वेन यथा मोक्ष हेतुताम प्रतिपद्यन्ते तथा विधीयते। इसकी व्यावृत्ति के लिए कर्मों का वर्णन करते हैं। कर्म से, कर्म करके कैसे मुक्ति को पाएगा उस विधा को बताते हैं। जो गीता में कहा ना कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोस्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिम संधि गच्छति। तो कर्माणि आराध उपकारकत्वेन, मीमांसा में दो शब्द सुनने को मिलते हैं, आराध उपकारक, असन्निपत्योपकारक। आराध माने आ समन्ताद, आराध दूर से उपकार करने वाले हैं, असन्निपत्योपकार बिल्कुल साक्षात होकर के। दर्श पौर्णमास याग होता है, 15 दिन में अर्श कहते हैं अमावस्या है, दोनों पक्षों के मिलकर के एक यज्ञ होता है दर्श पौर्णमास, उससे अपूर्व बनता है। तो उस दर्श और पौर्णमास यज्ञ के पूर्व कुछ जो है और कर्म होता है, जो और जिसे अनुयाज कहते हैं, प्रयाग याग कहते हैं। हवन जब आप यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, आहुति डालते हैं, ये होगा सन्निपत्योपकारक, साक्षात। हवि देना देवताओं को साक्षात है। और एक है उससे पहले उससे पहले उस स्थान को भूमि से लेपना है, यज्ञ
वेदी को या कुंड को गाय के गोबर से लीपना है, फिर जितने भी वहां यज्ञ की सामग्रियां हैं सबको पवित्र मंत्रों से उसका प्रोक्षण किया जाता है। ओम पवित्रो पवित्रो वा ऐसे बोल करके प्रोक्षण करते हैं। और मंत्र तो जो प्रोक्षण है अगर हम प्रोक्षण ना करें और विधियों को ना करें, सीधा स्वाहा स्वाहा करें तो यज्ञ का अपूर्व नहीं होता है। विधि की न्यूनता रह गई है, कमी रह गई है, तो वो सन्निपत्ति कारक कुछ काम करने वाला नहीं है। इसलिए उससे पूर्व जो आराध्य उपकारक है, समिधा आदि को प्रोक्षण करना है, निपाई करना, उसको बोलते हैं आराध्य उपकारक। ऐसे कर्म जो है आराध्य उपकारक है। आप निष्काम भाव से फल आसक्ति, कर्म आसक्ति, कर्तृत्व आसक्ति से रहित होकर के यदि आप कर्म करते हैं तो इसको कहते हैं आराध्य उपकारक। आप अंतःकरण शुद्धि करेगा ये कर्म, और अंतःकरण शुद्धि का मतलब वैराग्य होगा, जिज्ञासा होगी, और तब आपका ज्ञान में प्रवेश होगा। इसलिए कर्म व्यर्थ नहीं है, कर्म विद्या को उत्पन्न करने में सहायक है, पर उत्पन्न होने के बाद विद्या यानी ज्ञान उत्पन्न होने के बाद में फिर उस ज्ञान को किसी की अपेक्षा नहीं है। इसलिए ये जो बहुत भ्रांति होती है कर्म को ज्ञान में, ज्ञान को कर्म में जो मिलाकर रखते हैं, इस बात को समझ जाएं तो कहीं भी भेद नहीं। तो कर्म आराध्य उपकारक हैं। पहले निष्काम कर्म करेंगे तो हमारी अंतःकरण की शुद्धि होगी, और फिर उसके बाद ज्ञान विभाग शुरू होगा। हाँ हाँ हाँ, तो भी हमने कर्म किया तो भी ज्ञान होगा अंतःकरण। नहीं, हमने ये कहा जो आराध्य उपकारक हैं, आप ये हवन कर रहे हैं, उससे पूर्व विधि को नहीं किया है आपने, तो उससे उस कर्म जो तुमने आहुति दिए हैं उसका फल तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि विधि की न्यूनता रह गई है, उस विधि की न्यूनता रह गई है। तो इसलिए जो आराध्य उपकारक हैं, कर्म क्या है? आराध्य उपकारक है, अंतःकरण शुद्धि का हेतु। आराध्य मन दूर से, बिल्कुल पास जाकर एक उपकार नहीं करते। और जैसे ऐसे समझो एक लक्ष्य भेदन करता है, एक शिकारी लक्ष्य भेदन करता है, तो कैसे करेगा? बंदूक चाहिए, बंदूक की नली साफ चाहिए, उसमें गोली भरी होनी चाहिए, फिर जहां निशाना लगाना वो बंदूक की मक्खी, ट्रैगर और आंख हमारी एक सीध में होनी चाहिए, और ट्रैगर पर हाथ लगा होना चाहिए, और दबा दो तब लक्ष्य भेदन हो जाए। परंतु उससे पहले जो नली साफ करना है, यदि नली साफ नहीं है तो कारतूस छूटेगा नहीं। इसी को बोलते हैं आराध्य। पीछे से साक्षात तो लक्ष्य भेदन नहीं किया, पीछे से उसने दूर से रह करके उसने भी मदद की है। तो मदद क्या की है? अंतःकरण शुद्धि। कर्म का साध्य क्या हो गया? अंतःकरण शुद्धि। इस प्रकार से तो आराध्य उपकारकत्वेन यथा मोक्ष हेतुतां प्रतिपद्यन्ते तथा विधीयते। जैसे कर्म आराध्य उपकारक रूप से मोक्ष का हेतु प्राप्त होता है, अब उसी को वर्णन करते हैं। अब कर्म की बात कही जा रही है, ज्ञान की बात कही, अब कर्म की क्या उपयोगिता है, कर्म क्यों करना चाहिए, इस विषय में बताया जा रहा है। तस्वेवं दुख तप्तस्य कथंचित् पूर्णशीलनात् नित्याख्यालितो धियो का वैराग्यम जायते हृदि। तस्वेवं सत्यस्येवं तस्य एवं दुख तप्तस्य। इसी प्रकार दुख से संतप्त जो प्राणी है, मनुष्य है, दुख से संतप्त में कथनचित पूर्णशील, किसी पूर्ण
कर्म का कोई पुण्य कर्म किया था, उस पुण्यशील कर्म से वो जो पुण्य कर्म करता है, पुण्यशील हो जाने से वो नित्य कर्म करने लगता है। बिल्कुल घोर पापी है तो वो नित्य कर्म भी नहीं करता, वो परिक्रमा करने भी नहीं जाता है, गंगा नहाने भी नहीं जाता, कुछ थोड़ा पुण्य होता है और वो पुण्य जो है, उस पुण्य के बल पर वो नित्य निष्काम कर्म करता है। नहीं तो पुण्य नहीं होंगे तो कामना काम करे भी, कर्म करे भी तो क्या करेगा, सकाम कर्म करेगा। देखो वो मिश्रा का, और कौन सा मिश्रा है वो जो सुनाता हूं, प्रदीप मिश्रा। देखो माता कितने हुआ कि टीवी देख, जब टीवी बोला तो सारे काम धाम करके सब सुना है। घी लगा करके शंकर जी पर बेल पत्र चिपका तो ये कामना, तेल लगा कर लगा तो ये कामना हो जाएगी, शहद लगा के लगाओ तो ये कामना, पूरे समय यही बोलता है। तो सब करते हैं, सब करती रहती है माता, ऐसा कभी घी लगा दो, कोई तेल लगा दो। अब पर वो जो निष्काम भाव से गंगा नहाने नहीं आ सकती, निष्काम भाव से वो भी नहीं चढ़ाएंगे, बेलपत्र भी नहीं। हाँ, वो तो कह रहे हैं, वो तो कह रहे कामना से चढ़ा रही है। और मैंने कहो कर्म, ये जो पापी है, पाप जिनके हृदय में कामना बड़ी भरी है, तो ऐसे ना काम नहीं करते, कामना खूब है, कर्म करते हैं, खूब यज्ञ कर रहे हैं, खूब परिक्रमा कर रहे हैं, पर सबके साथ यही है, मंदिर में जाने से पहले लिस्ट तैयार रहती है, लंबी लिस्ट। इसलिए वैराग्य नहीं उत्पन्न, इसलिए वैराग्य नहीं होगा। तावन मात्रम भवेत् फलम, निष्काम कर्म से ही वैराग्य होगा। तो जो दुख संतप्त हृदय है, किसी प्रकार पुण्यशील हो जाने से वो नित्य कर्म अनुष्ठानों करे तो उसके प्रभाव से नित्य कर्म के प्रभाव से चित्त की शुद्धि हो जाएगी और वैराग्य हृदय में उत्पन्न हो जाएगा। ना होगा उनको, वो तो मैंने कह रहे हैं उनको नहीं होगा। वो तो कहा जा रहा है कि के निवारण के लिए वो कामना का विधान है, बस वो नास्तिक ना बने, इसीलिए बस इतना ही है। बाकी उनको वैराग्य नहीं होगा, उसे दुख समुद्र में ही गोता लगाते रहेंगे। बस इतना होगा कि नास्तिक ना हो जाए, बस इतना ही फायदा है उससे। हाँ, नास्तिक ना हो, वेद को मान लेंगे, महात्मा साधु महात्मा के आगे चरण धुल लेंगे, पर उनके पीछे यही रहेगी कि बस ये मिल जाए, बाबा के चरण धुले तो हमको ये मिल जाए, ये बात रहेगी, उनको मोक्ष नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो कर्म का क्या उपयोग हुआ? कर्म का ये उपयोग, यदि निष्काम भाव से तुम कर्म करते हो तो वैराग्य उत्पन्न होगा, और वैराग्य से ज्ञान होगा, अज्ञान से मोक्ष होगा। तुलसी बाबा ने भी यही कहा है। क्या कहा तुलसी बाबा ने? धर्म ते विरत जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष फल वेद बखाना। तो कर्म का उपयोग ये है। तस्व दुख तप्तस्य कथनचित पूर्ण, आगे कीदृशो कीदृश वैराग्य उत्पद्यते, किस प्रकार का वैराग्य उत्पन्न होता है? वैराग्य का स्वरूप क्या है? नरकाद भीर यथा तथा स्याभूत तथा काम्य फलादपि तथा दर्शनात् तस्मात् नित्यम कर्म चिकीर्षति। नरकाद भी, नरक से भय हुआ करता है। जैसे साधक पुरुष को नरक से भय लगता है, तो हमको नरक की प्राप्ति ना हो जाए, नरकाद भय। नरकाद भी यथा, जैसे नरक से भय लगता है, अस्य भूत तथा काम्य फलादपि, इसी प्रकार से काम्य कर्मों से भी भय लगे। जैसे नरक से भय लगता है, ऐसे काम्य कर्मों से भी भय लगने लगे। यानी कामना से इतना डर लगने लगे जैसे नरक से भय लगता है। तो यथा दर्शनात् तस्मात्, फिर यथा दर्शनात् तस्मात् नित्यम कर्म चिकीर्षति। इस प्रकार काम्य कर्मों के फल से वो उसको भय लगने लगे
कैसे भय लगे? कि जैसे नरक में दुख होता है, यमराज की ताड़ना झेलनी पड़ती है, ऐसे ही उसको डर लगता है। तो अनित्य है। कैसे अनित्य है? ये तारतम्य से युक्त है, छोटा बड़ा, अतिशयता से युक्त है। जहां अतिशयता होती है सुख होता है, दुख होता है, राग द्वेष होते हैं, युक्त इस प्रकार ऐसा उसको विवेक हो जाए, उसको ऐसा समझ करके भय लगने लगे, ऐसा विवेक हो जाए, भय हो जाए, तो फिर काम्य कर्मों को छोड़ देता है, अनित्य कर्म करने की इच्छा करने लगता है। काम्य कर्म छूट गए, अब नित्य कर्म करेगा, नित्य कर्म करने से अंतःकरण शुद्धि होगी। इस प्रकार से नित्य कर्म करता रहे करेगा तो उसका फल है अंतःकरण की शुद्धि, वैराग्य। अब जिस जिस कोटि का वैराग्य हो, वैराग्य में कोटि है, जिस जिस कोटि का वैराग्य होगा उस कोटि के स्तर से ही उसको वो तत्व प्राप्त होता है। यदि सुख दुख मूलक वैराग्य होता है कि जगत दुख है, परमात्मा सुख रूप है, तो सुख की प्राप्ति चाहता है, सुख की प्राप्ति दुख से छूटना चाहता है, तो इस वैराग्य का फल और है। अब जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, इस वैराग्य का फल और है। परमात्मा कारण है, जगत ये कार्य है, इसलिए कारण को पकड़ो, कार्य को छोड़ो, इस वैराग्य का फल अलग है। इसी वैराग्य की भूमिका से दर्शनों की स्थिति है। जिस जिसको जैसा वैराग्य हुआ वैसा वैसा ये जो सब दर्शन है, ऐसे ऐसे दर्शनों में उसकी स्थिति हो जाती है। वेदांत की भी अलग व्याख्याता है, 4-5 मत है ना। और वैराग्य में भी, इसमें भी, वेदांत में भी विशिष्टाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, द्वैत है, ये सब जो भेद हैं ये भी वैराग्य की भूमिका से है। जिनका वैराग्य प्रबल है, सबसे प्रबल वैराग्य क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। दुख सुख दुख मूलक वैराग्य का फल है भक्ति। सुख प्राप्त करना चाहते हैं, भक्ति है। कार्य कारण मूलक वैराग्य का क्या है? ये समाधि। और ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या वैराग्य का फल है अपने ब्रह्म स्वरूप की में स्थिति। यही उत्तम वैराग्य, यही वैराग्य है। अहंकारादि देहांतान बंधान अज्ञान कल्पितान। अहंकार से लेकर देह पर्यंत अज्ञान से कल्पित ऐसा जानता है। किसी भी स्थिति में, किसी स्थिति परिस्थिति काल वस्तु देश आदि के साथ उसका कोई समझौता नहीं है। किसी सविशेषता के साथ कोई समझौता नहीं है। उसको ये वैराग्य जब होता है तो उसी को ये ब्रह्म स्वरूप का बोध होता है। तो ये वैराग्य कैसे होगा? अब कहो कि हमने तो कोई नित्य कर्म किए नहीं, हम तो 12 साल का घर छोड़कर चले आए, तो पूर्व जन्म शिक्षितम, अब नहीं किया है, पूर्व जन्म में किया होगा। यानी ये कोई शर्त नहीं है कि ऐसे ही कर्म करो। शर्त यह है कि अंतःकरण शुद्ध हो गए तभी वैराग्य हो, तभी ज्ञान होगा। तो नित्य कर्म मुख्य रूप से कर्म है, तो नित्य कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, चाहे इस जन्म में किए हो चाहे और जन्म में किए हो। अब भगवान हाथ उठा करके, किसी का आश्रय ना लेकर के, घर द्वार छोड़ करके परमात्मा के भजन करने के लिए जो निकल जाता है, जो उसको वैराग्य हुआ तभी तो निकल जाता है। किसी चीज को अपना नहीं मानता, सबको दुख रूप मानता है, सोचता कि ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। सब काल अग्नि में सब जल रहे हैं, काल अग्नि में सब जल रहे हैं। इस प्रकार देखता हुआ भक्ता है।
अपने को बचाने के लिए भगता है। और ये संसार क्या है? दुखालयम, दुखों का ही घर है। इसलिए संसार को छोड़ करके भगवान की तरफ अभिमुख हो जाता है, परमात्मा की जिज्ञासा, उधर परमात्मा अभिमुख हो जाता है, यही वैराग्य है। एवं नित्य नैमित्तिक, अब आगे बन जाओ, बहुत ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।